नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करे, उसकी इज़्ज़त तार-तार करे। मणिपुर में इतने दिन से चल रही हिंसा और ऐसी ही एक शर्मनाक घटना की चर्चा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। मणिपुर में आमतौर पर 3 जातियों के लोग रहते हैं। पहले हैं मैतेई, दूसरे हैं कुकी और तीसरे नगा। मैतेई जो कि हिंदू हैं और जिनकी राज्य में आबादी 53% है। उसके बाद आते हैं कुकी और नागा जातियों के लोग। कुकी जाति के लोग ईसाई समाज से आते हैं। राज्य में इनकी आबादी सिर्फ 20% है, पर पहाड़ों पर 90% तक यही लोग पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिंसा हुई क्यों और विवाद हुआ क्यों? तो मैतेई जाति के लोगों का कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और वहाँ के नॉर्थ ईस्ट एरिया में बस जाते हैं और मैतेई जाति के लोगों से उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं। तो मैतेई जाति के लोग चाहते हैं कि उनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाए, जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, जिससे वो भी ज़मीनें खरीद सके पहाड़ों पर कुकी समाज के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि अगर मैतेई जाति के लोग ज़मीनें खरीदने लग जाएंगे तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले ही नौकरियों में दबदबा है मैतेई जाति के लोगों का, और उनका ये भी कहना है कि 60 में से 40 विधायक भी मैतेई जाति के लोगों में से ही आते हैं। आपको बता दें कि ये मामला 2012 से चला आ रहा है। 2012 में जो पिटीशन सबमिट हुआ था, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को सिर्फ इतना डायरेक्शन दिया, इतना कहा कि हम एसटी का दर्जा दे देते हैं मैतेई समाज को, यानी जनजाति का दर्जा दे देते हैं मैतेई समाज को। पर कुकी समाज ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि कुकी समाज नहीं चाहता था कि मैतेई जाति के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। बस यहीं से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुकी जाति के लोग मैतेई जाति के लोगों के घर जला रहे थे, हिंसा कर रहे थे। वहीं मैतेई समाज के लोग भी दोस्तों पीछे ना थे, उन्होंने भी कुकी जाति के लोगों पर हमला किया, उनके घर और गाड़ियाँ जला दी। इस तरह हिंसा बढ़ती गई। अब सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था तो राज्य और केंद्रीय सरकार क्या कर रही थी? राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्यों वीरेंद्र सिंह की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। अब बात करते हैं उस दर्दनाक घटना की, जिसको सुनकर हम सब के दिल दहल जाते हैं। हम सब भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है। ये वीडियो वायरल हुआ था 19 जुलाई को, जिसमें 3 महिलाएं, जिसमें से एक 20 साल की लड़की थी, उसके साथ गलत काम किया गया और तीनों को बिना कपड़ों के परेड करवाई गई। जब उनके पिता ने एक्शन लेने की कोशिश करी तो उनके पिता को गोली मार दी गई और साथ ही में उनके बेटे को भी गोली मार दी गई। ये सब हुआ पुलिस के सामने। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ भी लिया था, लेकिन मैतेई समाज के लोगों ने पुलिस से उनको छुड़ाकर उनके साथ ये शर्मनाक घटना करी, शर्मनाक हरकत करी। फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा मीडिया इतना सोया हुआ कैसे हो सकता है? हमारी सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही? क्यों सीमा हैदर की स्टोरी को इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है? और ये जो इतनी दर्दनाक घटना मणिपुर में हुई, इस पर किसी ने कोई बात क्यों नहीं की? क्यों इतने हालात बिगड़ जाने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया? दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपनी फैमिली तक पहुंचाएं और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। मणिपुर, हम इस हरकत के लिए शर्मिंदा हैं। धन्यवाद।